देहरादून सहस्त्रधारा की तस्वीरें हैं। जब बादल नहीं फटा था, ऊपर बहुत ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी, तब सामान्य रूप से पानी यहां पर बह रहा था। लेकिन जैसे ही बारिश का लेवल बढ़ा, पानी का लेवल बढ़ा, उसके बाद के हालात आप देख सकते हैं। पानी का प्रवाह बहुत तेज है, बहुत तेजी से नीचे की तरफ पानी बह रहा है और ये निचले इलाकों, खासकर कि रिहायशी इलाकों तक में घुस गया है। लोगों की दुकानें बह गई हैं, लोगों के दुकानों के होटल के छत तक गिर गए हैं। और थोड़ा सा ये आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी हाई राइज देहरादून की बिल्डिंग्स हैं। उसके पीछे पुष्टा का इलाका, जहां पर इस वक्त इसी तरह की स्थिति है। अब एक तस्वीर आप ये देखिए, लोगों के होटल्स, उनकी दुकानों, उनके घरों के छत के ऊपर से ये पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है। और इसीलिए जब अभी आप थोड़ी देर पहले प्रत्यक्षदर्शी को सुन रहे थे, उनका ये कहना था कि जब अचानक से रात को पानी का लेवल बढ़ा तो उनके होटल की छत गिर गई। ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और सीढ़ीनुमा घर पहाड़ी इलाकों में होते हैं और यही कारण है कि जब पीछे की तरफ से पानी आया तो पानी को जहां से जगह मिली वहां से उसने रास्ता खोज लिया। लोगों के घर, उनकी दुकान, उनकी होटल्स के ऊपर से देखिए किस तरह से पानी बह रहा है और ये पानी अब उत्तराखंड में तांडव मचा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड के लिए 3 दिनों का बारिश अलर्ट जारी किया गया था, जिसका आज तीसरा दिन है। और किस कदर यहां पर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से मौसम की मार उत्तराखंड पर पड़ी है। मॉनसून का कहर प्रदेशवासियों को सता रहा है, परेशान कर रहा है। हर ओर जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। सहस्त्रधारा के आगे टपकेश्वर महादेव का मंदिर भी है। वो मंदिर पूरी तरह से, उसका ग्राउंड फ्लोर पानी में डूबा हुआ है। वहां पर शिव जी की एक प्रतिमा है ऊंची सी, वो भी आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई है। और देखिए ये प्रवाह पानी का इतना तेज है, मटमैला ये पानी है, अपने साथ मिट्टी, पत्थर, बोल्डर लेकर नीचे की तरफ बह रहा है। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाके हैं वो इस नदी के, इस पानी के रास्ते में आने वाले हैं। देहरादून से नरेश बंसल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सांसद हैं आप। नरेश जी, जिस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं तस्वीरों में हम देख रहे हैं, फिलहाल क्या अपडेट है वहां से, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, रात में क्राउड ब्रस्ट हुआ है माल देवता में सहस्त्रधारा की ओर। ये जो हालात है क्लाइमेट चेंज के, बहुत चिंताजनक है। इस पर अध्ययन होगा, बाद में होगा। लेकिन त्वरित जब कोई इस तरह की आपदा होती है तो त्वरित कार्य ये होता है कि जो वहाँ के पीड़ित हैं उनको रेस्क्यू किया जाए, उनको तुरंत सहायता प्रदान की जाए, उनके सुरक्षित स्थान पर उनको ले जाया जाए, उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको राशन आदि, ये सब व्यवस्थाएं की जाए। और उसके लिए सरकार कर रही है। आपदा प्रबंधन विभाग बड़ी समन्वयता के साथ इसको कर रहा है, क्योंकि आपदा हम काफी समय से झेल ही रहे हैं। और क्लाइमेट चेंज है तो पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार की आपदाएं आई रही हैं। ये भी चिंतन का विषय है साइंटिस्टों के लिए, भूगर्भ शास्त्रियों के लिए जी। वो करेंगे। लेकिन इस समय जो रेस्क्यू काम है वो मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं हर चीजों की, त्वरित गति से हो रहा है, संतोषजनक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोई करना कहीं कमी रह जाती है, उसको दूर करने के प्रयास। नरेश जी, एक और सवाल मेरा आपसे, क्योंकि ऊपर बादल फटा है तो नीचे की तरफ बहुत तेजी से पानी आ रहा है। कितना बड़ा इलाका इस वक्त प्रभावित है और निचले इलाकों में ये पानी कब तक पहुंचेगा? ये तुरंत देखिए, पानी की गति होती है अपनी, पानी अपनी गति से जाता है और जगह जगह पर जो अतिक्रमण है पानी के फ्लो के रास्तों में, उससे भी ये प्रभावित होता है। वो अतिक्रमणों को तोड़ता हुआ जाता है। तो कहाँ पर कितनी चीज, लेकिन बड़ी तेज गति से पानी जिस तरह के ब्रस्ट का पहुंचता है नीचे की ओर, और वो पहुंच ही गया हुआ लगभग सबके। अच्छा नरेश जी, क्योंकि आपके क्षेत्र में इस सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या आपके जो लोकल वहाँ पर लोग मौजूद हैं, आपके प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे आपके संपर्क में कुछ जानकारी आई है कि कितनी क्षति हुई है, कितने लोग लापता हुए हैं? नहीं, अभी कोई अधिकृत जानकारी इस प्रकार की नहीं है। सुबह से फोन खनखना रहे हैं, लेकिन अभी कोई अधिकृत जानकारी ऐसी नहीं है। क्योंकि मैं भी देहरादून में नहीं हूँ, दिल्ली में हूँ। क्षति तो हुई है जी। और दूसरी बात है कि क्या अभी आप लोग और कोशिश करेंगे कि जिस इलाके में ये घटना हुई है उसको लेकर जो मुख्यमंत्री हो या फिर जो अधिकारी, उनके साथ आप लोग बातचीत करके क्या आगे किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू किया जाए, इसके बारे में कोई आपके पास जानकारी अब तक आ रही है? मुझे लगा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि 19 तारीख को स्टेट स्तर की दिशा की बैठक है जी।
तो मुख्यमंत्री जी जिसको लेते हैं उसमें सारे विभागों पर प्रमुख अधिकारी होते हैं। उस बैठक में भी इस पर पूरी चर्चा होगी। परसों ही है 19 तारीख। उससे पहले की सारी मॉनिटरिंग जो कि मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं जी, इसलिए कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। नरेश जी, मेरा एक और सवाल, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इन इलाकों की अगर मैं बात करूं, सहस्त्रधारा का इलाका जहां बादल फटा वहां पर भी एक गांव था जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है। क्या यहां पर वाटर लेवल अभी थोड़ा कम हुआ है या ऊपर से लगातार पानी इसी तरह तेजी से आ रहा है? अभी तो पानी ऊपर से आ ही रहा है। अभी तो वाटर लेवल कम होने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि जितना कम होता है उतना और तेजी से ऊपर से आ जाता है जी। अभी तो वाटर लेवल कम होने में थोड़ा समय लगेगा। जी नरेश जी, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा नरेश जी बता रहे थे कि फिलहाल उनके पास जो जानकारी तो उन्होंने दे दी है, लेकिन जो तस्वीर एक बार फिर से हम दिखाएंगे, जो आईटी पार्क की तस्वीर थी उसको आप देखिए कि आईटी पार्क की तस्वीर में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से देहरादून के अंदर जो एक इतना बड़ा शहर है, राजधानी उत्तराखंड की, वहां पर अगर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं तो अपने आप में बहुत ही डराने वाली तस्वीरें हैं। जी देखिए, ये आईटी पार्क की तस्वीर आप देखिए किस तरह से आईटी पार्क के अंदर पानी भर गया है और जो गाड़ी वहां से जा रही थी वो गाड़ी फंस गई है और गाड़ी इस कदर फंसी है क्योंकि मलबा आ गया और गाड़ी से बड़ी मुश्किल से शायद दरवाजा तोड़ के यहां से जो ड्राइवर है उसको निकाला गया है। बाकी लोग किसी तरह से थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी पहाड़ी इलाके की तस्वीर नहीं है, देहरादून की तस्वीर है। जो भी देहरादून गया उसे पता है कि तराई का इलाका है, ये मैदानी इलाका है। ऊपर से जब पानी नीचे तेजी से आया तो इतना पानी भर गया कि ये मैदानी इलाका भी पूरी तरह से पानी के जद में आ चुका है। आईटी पार्क जैसे जो अहम इलाके हैं जहां पर हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं, वो भी इस वक्त इस बाढ़ की चपेट में आ चुके, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड है। इसको बादल फटना भी कह सकते हैं, फ्लैश फ्लड भी कह सकते हैं, जिसके चक्कर में आज पूरा का पूरा देहरादून का एक बड़ा इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। अब क्लाउड बस्ट को लेकर लगातार सवाल उठते हैं कि क्लाउड बस्ट होता क्या है? भारी बारिश होना क्लाउड बस्ट है? नहीं। एक जो इसके तकनीकी तौर पे कहा जाता है कि 10 किलोमीटर के दायरे में अगर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसको आप क्लाउड बस्ट की संज्ञा दे सकते हैं। तो देखा जाए तो हो सकता है कि यहां पर भी 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर के बड़ा जो दायरा है उसमें करीब 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई होगी और एमएम में उसको देखेंगे तो कई सौ एमएम बारिश हो चुकी है। और उस बारिश की वजह से अचानक पानी आ जाने की वजह से ये पूरा इलाका इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। रात को क्लाउड बस्ट हुआ है और अभी भी अगर पानी का बहाव इतना है तो आप समझिए कि कितना पानी बरसा है पहाड़ी इलाकों में, ऊपर के पहाड़ी इलाकों में, जिसकी वजह से सहस्त्रधारा और उसके आसपास के इलाके में इस वक्त इतना पानी भर गया है।